हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से मैं एपीएस के नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपनी सेकंड क्लास रहेगी और सेकंड क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी ऐसा टॉपिक है जो जनरल अवेयरनेस में इसको इंक्लूड कर सकते हैं और इसके साथ साथ के अंदर अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। तो बिना किसी रुकावट के अपने स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसके अंदर सारे वो डाटाज रहेंगे जो सेंसस से रिलेटेड है, जनगणना के आधार पर डाटाज हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, दोनों का रजिस्ट्रेशन का सिस्टम क्या है, सेंसस कब आया था, लास्ट जनगणना के अंदर इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो क्या थे। तो सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डेमोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर आते हैं। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट ईयर भी देखने को मिले थे जब सीएचओ का एग्जाम हुआ था। और तो आशा करते हैं कि इस एग्जाम के अंदर भी इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन है वो आपको जनरल अवेयरनेस का 10 नंबर का पार्ट है सीएचओ के अंदर वैसे भी, तो या तो नर्सिंग के अंदर या जनरल अवेयरनेस के अंदर दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन का सेशन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इफ बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग द कंट्री विल बी इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। कहने का मतलब, अगर किसी कंट्री की जो बर्थ रेट है वो तो रहे ज्यादा, बर्थ रेट ज्यादा रहे, और जो डेथ रेट है वो क्या रहे, उसकी कम रहे। अगर डेथ रेट उसकी कम है और बर्थ रेट उसकी ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी डेमोग्राफिक साइकिल उसमें देखने को मिलेगी। किसी कंट्री की बर्थ रेट मतलब जन्म दर है वो ज्यादा रहेगी और जो मृत्यु दर है वो कम रहेगी। इसका मतलब कि पॉपुलेशन तो ज्यादा हुई है क्योंकि डेथ रेट कम है और बर्थ रेट उसकी ज्यादा है। तो इस वाली कंडीशन के अंदर डेमोग्राफिक साइकिल का कौन सा पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसके अंदर। अगर मतलब कंसेप्ट ऐसा है कि बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट उसकी कम है तो उसके अंदर डेमोग्राफिक साइकिल है वो कौन सी देखने को मिलती है। पहला इसके अंदर जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है हाई स्टेशनरी, सेकंड है लेट एक्सपेंडिंग, थर्ड है अर्ली एक्सपेंडिंग और लास्ट है लो स्टेशनरी। कहने का मतलब देखो हाई है, इसका मतलब कि इसमें बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है, और डेथ रेट क्या है, कम है। तो इसका जो आंसर जाएगा डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर वो आपका जाएगा हाई स्टेशनरी। कहने मतलब हाई स्टेशनरी। अब इसमें क्वेश्चन रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि हाई बर्थ रेट और डेथ रेट कम हो रही है, उस साइकिल को क्या कहते हैं, उस साइकिल को कहते हैं हाई स्टेशनरी साइकिल, डेमोग्राफिक साइकिल उसको कहेंगे। अगर क्वेश्चन इस हिसाब से नहीं पहुंच करके थोड़ा इसको घुमा के दे दे कि डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर हाई स्टेशनरी साइकिल का मतलब क्या होता है, तो उसका जो मतलब रहेगा वो है हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट इसमें आपको देखने को मिलती है। तो उसको अपन कहते हैं हाई स्टेशनरी डेमोग्राफिक साइकिल। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा हाई स्टेशनरी, जिसके अंदर बर्थ रेट है वो इसमें बढ़ेगी और जो डेथ रेट है वो इसके अंदर है वो कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, sex ratio is usually used to या sex ratio is used to describe the, मतलब sex ratio को describe किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले सेक्स रेशियो मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है उसको जो निकालने का तरीका है, अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको अपने आंसर को मतलब क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनको देखना जरूरी होता है, लेकिन ये वन लाइनर क्वेश्चंस है उसके ऊपर सीधा फोकस उसको होना चाहिए जो अपने को आता है। तो सेक्स रेशियो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द, इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ मेल्स पर 100 फीमेल्स, सॉरी पर 1000 फीमेल्स। तो इसके अंदर आपको जो एलिमिनेट करना है, इसके अंदर जो आपको एलिमिनेट करना है आंसर, जहां पर मेल है वो तो वैसे भी एलिमिनेट हो ही जाएगा आंसर, क्योंकि सेक्स रेशियो जो निकालते हैं वो आप 1000 पुरुषों के ऊपर यानी मेल्स के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, हाउ मेनी
और फीमेल्स कि 1000 मेल के ऊपर या 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं होती है, वो आपका क्या कहलाता है, सेक्स रेशियो कहलाता है। तो इसमें पहला आंसर है मेल 1000 फीमेल्स के ऊपर, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। दूसरा है मेल 1000 बर्थ के ऊपर, वो भी गलत हो गया। यहाँ पे फीमेल्स है और यहाँ पे फीमेल्स है। यहाँ पे जो फीमेल्स है फोर्थ नंबर के आंसर के अंदर, वो 1000 बर्थ पे कितनी फीमेल्स है वो सेक्स रेशियो कहलाता है। तो इसमें बर्थ का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें जो कंसेप्ट है वो मेल और फीमेल का है। तो 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं वो उस कंट्री का या उस स्टेट या उस डिस्ट्रिक्ट का क्या कहलाएगा, सेक्स रेशियो कहलाएगा। तो इसमें जो बेस्ट आंसर है वो आपका रहेगा नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं वो उसका क्या कहलाएगा, सेक्स रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी है और जीके का क्वेश्चन भी है। इसके अंदर क्वेश्चन है द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट्स एज पर 2011 सेंसस इज फाउंड इन। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा था। तो उसका सीधा सा आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया के अंदर 2011 जो लास्ट टाइम जनगणना हुई थी वो 2011 के अंदर हुई थी। जो जनगणना होती है वो हर 10 साल के अंदर होती है, 10 इयर्स के ऊपर होती है। तो ये 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में नहीं हुई कोविड की वजह से। तो उसके लिए भी होता है एक सिस्टम कि अगर जनगणना 10 साल से नहीं हो तो उसमें SRS सैंपल रजिस्टर सिस्टम ये भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा था। तो उसका जो आंसर रहेगा वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पुअरेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट्स इन 2011 सेंसस इज फाउंड इन। उसमें हाईएस्ट कौन सा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा चाइल्ड बर्थ सेक्स रेशियो है। तो उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश था। और यहाँ पे पुअरेस्ट सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो आपको देखने को मिलेगा हरियाणा का। तो यहाँ पे जो आंसर है वो रहेगा आपका हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट बात करते हैं। सेंसस इज टेकिंग यूजुअली इन एवरी, जो पहले भी आ गई, जनगणना कब की जाती है या कितने साल के अंदर एक बार की जाएगी। तो हर 10 साल के अंदर सेंसस या जनगणना की जाएगी। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो आपका 10 इयर्स का रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई थी। तो इसका सीधा सा आंसर है कि 1881 के अंदर जो फर्स्ट जनगणना है, फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड इन 1881। तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881 या 1881 के अंदर पहला सेंसस है वो इंडिया के अंदर कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में एवरी 10 इयर्स के अंदर जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ बर्थ एंड डेथ डेट्स आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन। कहने का मतलब यह है कि जन्म और मृत्यु, मतलब जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि रजिस्ट्रेशन कितने दिन के अंदर कर लेना चाहिए। अगर मान लो किसी की डिलीवरी है, डिलीवरी के कितने दिन के बाद में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है, बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है। उसी प्रकार से डेथ के अंदर कितने दिन के अंदर करवाना जरूरी होता है। तो दोनों के कॉमन सी है कि 21 डेज, दोनों की 21 डेज रहती है। चाहे से बर्थ का हो या डेथ का हो, दोनों का रजिस्ट्रेशन है वो आपको
21 डेज के अंदर इसमें कंप्लीट करना है। तो पहला आंसर 1 मंथ था, 1 ईयर था, 45 डेज थे, 21 डेज। तो इन चारों के अंदर जो आंसर जाएगा आपका वो रहेगा 21 डेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ बर्थ रेट इज लो। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो पहले जो डिस्कस किया था उसके अपोजिट है। यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो क्या है आपकी, कम है। तो मतलब कि अगर बर्थ रेट कम हो और उसके साथ साथ में जो डेथ रेट है वो भी क्या हो, कम हो, मतलब बर्थ की रेट भी कम हो और डेथ की रेट भी कम हो, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं। जो पहले जो क्वेश्चन आया था वो अलग था, उसके अंदर था कि बर्थ रेट तो ज्यादा है, बर्थ रेट तो उसकी ज्यादा है और जो डेथ रेट है वो उसकी कम है। बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट उसकी कम है, तो उस कंडीशन को कहते थे हाई स्टेशनरी डेमोग्राफिक साइकिल। क्या कहते हैं, हाई स्टेशनरी डेमोग्राफिक साइकिल। अब इसका जस्ट अपोजिट है कि बर्थ रेट भी कम है और उसकी डेथ रेट भी कम है, मतलब जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। तो यहाँ पे हाई स्टेशनरी फेज थी, यहाँ पे जो हो जाएगी वो है आपकी लो स्टेशनरी डेमोग्राफिक साइकिल, लो स्टेशनरी डेमोग्राफिक साइकिल। तो बर्थ रेट भी कम हो और डेथ रेट भी कम हो, तो उस कंडीशन को किस डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो उसको करेंगे अपन लो स्टेशनरी। बर्थ रेट ज्यादा हो और डेथ रेट कम हो, बर्थ रेट ज्यादा हो और डेथ रेट कम हो, तो उसको डेमोग्राफिक साइकिल में इंक्लूड करते हैं हाई स्टेशनरी फेज के अंदर। तो ये आज का अपना सेशन था जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस कह दो, डेमोग्राफिक साइकिल के क्वेश्चंस कह दो, या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन कह दो। मतलब बेसिक से क्वेश्चन थे, इस एक प्रकार के डाटा के क्वेश्चंस थे। उसके अंदर अपने डिस्कस किया कि बर्थ रेट, डेथ रेट का रजिस्ट्रेशन कब करवाते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर हाई स्टेशनरी फेज क्या है, लो स्टेशनरी डेमोग्राफिक साइकिल्स क्या होती हैं। इसके अलावा सेंसस के बारे में डिस्कस किया कि पहला सेंसस कब आया था, चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किस स्टेट के अंदर है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सबसे कम किसके अंदर है, तो हरियाणा के अंदर। तो वो डिस्कस किया था। सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, 1000 पुरुषों के ऊपर 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, तो वो कंडीशन सेक्स रेशियो के अंदर इंक्लूड होती है। तो आज के लिए इतना ही था, अपनी नेक्स्ट जर्नी है वो कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।